हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें आज हम लोग लिटरेचर नहीं, आज हम लोग वोकैब पढ़ने वाले हैं। ओके, इंग्लिश वोकैब, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी इंग्लिश वोकेबलरी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। देखते हैं आज का पहला अपना वोकैब। देखिए, सबसे पहला हमारा है लेजिटिमेट। अब लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो लेजिटिमेट मीन्स होता है आपका वैध, मतलब कि जैसे होता है इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट, ये होता है वैध, मतलब कि वैलिड। इसका मतलब क्या होता है? वैलिड। और ये लेजिटिमेट क्या है? ये आपका है एडजेक्टिव। क्या है फ्रेंड? ये है एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव फॉर्म में दिया गया है लेजिटिमेट। इसका मतलब होता है वैध, मतलब वैध तरीके से, लीगल तरीके से। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? तो सिनोनिम्स बनेगा साउंड। क्या बनता है? साउंड या एडमिसिबल। क्या होता है? साउंड या एडमिसिबल। इसका मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो जो वैलिड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लेजिटिमेट बोलते हैं। उसका सिनोनिम्स बन जाएगा साउंड या एडमिसिबल। इंटोनिम्स क्या बनता है फ्रेंड्स? तो इंटोनिम्स पता है इनवैलिड, मतलब क्या है? वैलिड होता है, उसी का क्या बन जाएगा? इनवैलिड। लेजिटिमेट मतलब कि वैलिड, उसी का जो एंटोनिम्स बनेगा तो बन जाएगा इनवैलिड। तो दोनों ही बातें आपको याद रखने लेनी है। क्या? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ओके, फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ही शुड एट लीस्ट गिव ए लेजिटिमेट एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। उसने मतलब कि लेट होने का जो वैध तरीका था, जो वैध एक्सक्यूज़ था, इशू था, उसने उसको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका लेजिटिमेट, मतलब कि वैध तरीके से, जो लीगल उसका इशू था, लीगल एक्सक्यूज़ था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, कमिट। कमिट क्या होता है? कमिट ये वर्ब फॉर्म में दिए गए हैं। कमिट क्या है? ये वर्ब फॉर्म है। कमिट मीन्स होता है समर्पित होना, कोई चीज़ में क्या होना? समर्पित होना, ये होता है आपका कमिट। क्या होता है फ्रेंड? कमिट। कमिट मीन्स होता है समर्पित होना, मतलब किसी पर पूरी तरीके से क्या हो जाना? समर्पित, अपने आप को क्या कर देना? समर्पित कर देना। ठीक है, उसका क्या बोलते हैं? डिवोट कर देना। ठीक है, डिवोट होना। सो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिवोटेड या लॉयल। क्या हो जाएगा? डिवोटेड या फिर लॉयल। ओके, ये हो जाएगा इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा? अपैथेटिक। क्या होगा? अपैथेटिक। मतलब अपैथेटिक मतलब होता है जो समर्पित ना हो। क्या होता है फ्रेंड? जो समर्पित ना हो, वो होता है आपका अपैथेटिक। ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। सिनोनिम्स बन जाएगा डिवोटेड या लॉयल। ये दोनों ही आपको याद रख लेना। फॉर एग्जांपल इसका देख लेते हैं। देखिए, वी आर कमिटेड टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि हमें डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को, फंडामेंटलों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल कमिटेड करना चाहिए, मतलब कि उस पर समर्पित हो जाना चाहिए, है ना? ये हो गया आपका एग्जाम्पल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है काउंटर। अब काउंटर मीन्स क्या होता है? काउंटर कर देना, मतलब क्या होना? विरोध करना। कहते हैं ना पैरी। पैरी मीन्स क्या होता है? विरोध करना। ठीक है, इसका मतलब हो गया काउंटर। काउंटर मीन्स क्या होता है? विरोध करना। पैरी मीन्स भी होता है विरोध करना, मतलब कहते हैं ना पैरवी कर रहे हैं उसकी, मतलब उसके पक्षपात में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वही होता है पैरवी करना या फिर काउंटरिंग करना। ठीक है, तो ये हो गया काउंटर। काउंटर मीन्स आपको याद रखना है विरोध करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? आंसर देना या फिर कॉन्ट्राडिक्ट। क्या होता है? आंसर या फिर कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स भी क्या होता है? विरोधी या फिर विरोध करना। ठीक है, इसका इंटोनिम्स हो जाएगा सपोर्ट करना, मतलब इसका हो जाएगा अपोज करना, इसका क्या हो जाएगा? सपोर्ट करना। ठीक है, तो आपका ये हो गया सिनोनिम्स और ये बन गया एंटोनिम्स। एग्जाम्पल क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ द एनिमी बीइंग एबल टू काउंटर विथ सिमिलर मीनिंग वाज सिमिलर मिसाइल्स वाज रिमोट।
पॉसिबिलिटी मतलब कि जो शत्रुओं की संभवतः जो शत्रुओं के पास जो विरोध करने का तरीका था वो रिमोट की मिसाइलिंग वाली जो रिमोट वाली मिसाइलिंग होती है उससे वो लोग विरोध करने की सोच रहे थे, है ना। पॉसिबिलिटी है मतलब ज़्यादातर संभावनाएं हैं, ये बात कही गई इसमें। काउंटर बस आपको याद रख लेना है, काउंटर मीन्स होता है विरोध करना, या पैरी मीन्स भी विरोध करना होता है। इसका सिनोनिम्स बन जाएगा आंसर या फिर कॉन्ट्राडिक्ट, एंटोनिम्स बन जाएगा इसका सपोर्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्या है। अष्टवाइल, अष्टवाइल ये है आपका एडजेक्टिव। अष्टवाइल इसका मतलब होता है भूतपूर्व, इसका मतलब होता है भूतपूर्व, मतलब जो पास्ट में कुछ चीज़ें हो चुकी हों वो क्या होता है, वो होता है अष्टवाइल। इसको बोल सकते हैं हम फॉर्मर, क्या बोल सकते हैं फॉर्मर। ओके, इसका सिनोनिम्स हो जाता है ओल्ड या पास्ट। क्या हो जाता है फ्रेंड्स सिनोनिम्स, ओल्ड या पास्ट। ओके, ये हो जाता है इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है प्रेजेंट। बस आपको याद रख लेना है कि अष्टवाइल मीन्स होता है पास्ट की चीज़ें, भूतपूर्व की चीज़ें, उसका मतलब तो उसका सिनोनिम्स बन जाएगा ओल्ड या पास्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाता है प्रेजेंट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द अष्टवाइल प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी डाइड रिसेंटली, मतलब कि जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे उनकी क्या हो चुकी, रिसेंटली में उनकी मृत्यु हो चुकी है। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर एग्जाम्पल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सारे जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी मीनिंग्स दी जा रही हैं, सारे ही मीनिंग्स आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। ओके, चलिए अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग का मतलब होता है निरंतर, कोई चीज़ क्या होना, कंटिन्यूली होना। ठीक है, अनरिलेंटिंग कंटिन्यू का आप बना सकते हैं, इसका सिनोनिम्स हो सकता है अनरिलेंटिंग, मतलब होता है निरंतर होना, मतलब कोई चीज़ निश्चित होना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाए कांस्टेंट, मीन्स भी क्या होता है निश्चित होना, कंटिन्यूअस कोई चीज़ जारी रखना। तो दोनों ही इसके सिनोनिम्स हो गए, कंटिन्यू या कांस्टेंट। किसके, अनरिलेंटिंग के। अनरिलेंटिंग मीन्स आपको याद रख लेना है अनरिलेंटिंग। ठीक है, क्या है अनरिलेंटिंग। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इंटरमिटेंट। क्या होता है फ्रेंड, इंटरमिटेंट। ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। क्या है फ्रेंड, इंटरमिटेंट। ओके, और इंटरमिटेंट मीन्स क्या होता है फ्रेंड, तो इंटरमिटेंट मीन्स होता है रुक रुक कर। क्या होता है फ्रेंड, रुक रुक कर। ठीक है, कोई काम मतलब कि जारी ना रहे, ये बोल सकते हैं रुक रुक कर, ये होता है आपका इंटरमिटेंट। ओके, तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीवन फॉर हिम वाज एन अनरिलेंटिंग अपोनेंट, है ना। एवरीवन फॉर हिम अनरिलेंटिंग अपोनेंट। अनरिलेंटिंग मीन्स तो आपको पता ही है, अनरिलेंटिंग मीन्स होता है जो काम क्या हो, जारी रहे। ओके, वो होता है आपका क्या, इसमें क्या दिया गया है कि प्रत्येक मतलब कि जो हम में से जितने भी लोग हैं उसको प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध क्या होना चाहिए, हमेशा जारी रहना चाहिए, मतलब कि हमेशा निश्चित होना चाहिए कि ये हमारे क्या हैं, प्रतिद्वंदी हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और ओवरवेलमिंग मीन्स क्या होता है, अपरिहार्य। क्या होता है फ्रेंड, अपरिहार्य। ये होता है ओवरवेलमिंग। और इसका सिनोनिम्स क्या होता है, और इसका मतलब भी होता है इमेंस। क्या होता है फ्रेंड्स, इमेंस, मतलब कि अपरिहार्य मतलब होता है अत्यधिक। क्या होता है फ्रेंड, अत्यधिक, जो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है आपका ओवरवेलमिंग, मतलब कि इमेंस। इमेंस मीन्स होता है बड़ा या ज़्यादा। ठीक है, इसको हम बड़ा भी बोल सकते हैं। ओके, सिनोनिम्स क्या हो सकता है, प्रोफ्यूज या इनॉर्मस, दोनों का मतलब ही होता है बड़ा होना। प्रोफ्यूज मीन्स भी बड़ा होता है, इनॉर्मस मीन्स भी बड़ा होता है। ओके, तो ये सारे इनके सिनोनिम्स बन जाएंगे, इमेंस, प्रोफ्यूज, इनॉर्मस। ओके, सारे ही आपको याद रख लेना है सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या बनेंगे, एंटोनिम्स आपको पता अपोजिट होता है, तो ये बड़ा है तो उसका हो जाएगा स्मॉल, मतलब कि छोटा। ओके, तो देख लेते हैं फॉर एग्जांपल इसका। हिज पार्टी वन ओवरवेलिंग सपोर्ट, मतलब जो अपनी पार्टी है वो सब लोगों को क्या करती है, बहुत बड़े तरीके से क्या करती है, सपोर्ट, मतलब कि जीतने में क्या किया, उसने सपोर्ट किया। ठीक है, हेल्प की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, अब ये है आपका क्लैमर। क्लैमर क्या होता है, देख लेते हैं। क्लैमर ये है आपका नाउन। क्या है, नाउन। क्लैमर मीन्स होता है कोलाहल। क्या होता है फ्रेंड, कोलाहल।
क्लैमर, क्लैमर मीन्स क्या होता है? कोलाहल। और ठीक है, और इसी का क्या होगा? रैकेट या अप्रोर, मतलब कि कोई शोर, जिससे कोलाहल मतलब क्या होता है? शोर मचाना है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लैमर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं फ्रेंड? क्लैमर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? क्लैमर। क्लैमर मीन्स होता है कोलाहल। अप्रोर करना मतलब चिल्लाना, रैकेट करना। ओके, रैकेट में देखते हो जब रैकेट छूटता है तो कितनी तेज आवाज़ होती है, वो शोर होता है, वो हो जाता है क्लैमर। ओके, इसका इंटोनिम्स क्या होगा? इंटोनिम्स बन जाएगा साइलेंस, मतलब जिसमें कोई भी आवाज़ ना हो, वो हो जाएगा इसका इंटोनिम्स। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, द क्वेश्चंस रोज टू क्लैमर। क्वेश्चंस रोज टू क्लैमर, जो क्वेश्चंस है उसमें क्या हो उठ रहा है? शोर उठ रहा है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है उसमें क्या उठ रहा है? मतलब बहुत ज़्यादा शोर उठ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, परफंक्टरी है ना। परफंक्टरी मीन्स क्या होता है? असावधान। मतलब क्या होता है? असावधान, मतलब कि सावधान नहीं, असावधान, जो सावधान ना हो। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है आपका परफंक्टरी। ओके, चलिए इसका मीन्स क्या होता है? कर्सरी। क्या होता है फ्रेंड? कर्सरी, मतलब भद्दे टाइप से। क्या होता है? भद्दा टाइप का, वो होता है क्या? कर्सरी। ओके, सतही जिसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सतही। ओके, चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या है फ्रेंड्स? सिनोनिम डिजल्ट्री या क्विक। क्विक मीन्स क्या होता है? जो बहुत जल्दी मतलब कोई काम करे। ओके, वो क्या होता है? वो होता है फ्रेंड क्विक। ओके, और डिजल्ट्री क्या होता है? डिजल्ट्री मीन्स होता है असंबंध। क्या होता है फ्रेंड? असंबंध, मतलब जो असावधान हो, असंबंधित हो, वो होता है डिजल्ट्री या क्विक। इसका क्या हो जाएगा इंटोनिम्स? केयरफुल, जो सावधानी तरीके से काम करे वो होता है केयरफुल, जो असावधानी तरीके से काम करता है उसे बोलते हैं परफंक्टरी या फिर कर्सरी। ये सारे आपको ये सिनोनिम्स याद रख लेना है, परफंक्टरी का, कर्सरी, डिजल्ट्री, क्विक। ओके, ये सारे इनके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। ओके फ्रेंड, तो ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रेस मीन्स होता है संकट, मतलब कोई दुख। क्या होता है फ्रेंड? कोई दुख। डिस्ट्रेस मीन्स होता है कोई दुख। एंगिस मीन्स भी क्या होता है? एंगिस मीन्स भी होता है दुख या संकट। सफरिंग या पेन, आप बोलते हैं ना सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब कि फीवर के पेन से मुझे क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, पेन हो रहा है। वो सारे क्या हैं? वो सारे संकट ही हैं। तो वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का आप याद रख लेंगे। डिस्ट्रेस मतलब जो आपको डिस्टर्ब करे, वो क्या है? आप वो है दुख। एंगिस, ठीक है, एंगिस, सफरिंग, पेन, ये सारे क्या है? डिस्ट्रेस के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, जो बहुत ज़्यादा क्या हो? सुखद हो, वो क्या होता है? एंटोनिम्स इसका बन जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू हिज डिस्ट्रेस ही सा दैट सी वॉज ट्रेम्बलिंग। टू हिज डिस्ट्रेस ही सा दैट सी वाज ट्रेम्बलिंग। अब ट्रेम्बलिंग मीन्स क्या होता है? हिलाता हुआ। क्या होता है? हिलाता हुआ। उसने उसको जैसे ही मतलब कि देखा, है ना, तो वो क्या हुआ? मतलब अपने, चाहे कोई यहाँ पे जैसे कि उसने देखा, जैसे उसने उसको दुख में देखा, तो इस यहाँ पे कुत्ते की बात हो रही है, तो वो तुरंत दुम हिलाता हुआ वहाँ पे चला गया, अपनी पूंछ हिलाते हुए वहाँ पे चला आया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या है? ये है नाउन आपका, क्योंकि TION से जो सफिक्स होता है इससे क्या बनता है? नाउन बनते हैं। क्या बनते हैं फ्रेंड? नाउन बनते हैं। तो ये भी आप बात अच्छे से याद रख लेंगे। तो कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन होता है आपका नाउन। कन्विक्शन मीन्स क्या होता है? कन्विक्शन मीन्स होता है निश्चय। कोई चीज़ क्या करना? निश्चित कर लेना। सर्टेनली, सर्टेनिटी। ओके, सर्टेन मीन्स भी होता है क्या? निश्चित। सर्टिट्यूड, एश्योरेंस, ये दोनों का मतलब ही होता है निश्चित या फिर निश्चय। ओके, ये सारे इनकी क्या है? सिनोनिम्स है। सर्टिट्यूड या एश्योरेंस, दोनों ही याद रख लेंगे। सर्टिट्यूड या एश्योरेंस। सर्टेनिटी, कन्विक्शन। कन्विक्शन मीन्स होता है निश्चय। इनके इंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनसर्टेनिटी। क्या है? अनसर्टेनिटी, मतलब कि अनिश्चय।
क्या है फ्रेंड? अनसर्टेनिटी, मतलब इसमें इसका मतलब हो जाएगा अनिश्चय, जो निश्चित ना हो, ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चय, ओके। और कन्विक्शन तो आप पता ही निश्चय ही होता है। ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, और ये इसका एंटोनिम्स बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं फॉर एग्जांपल। देखिए इसके फुल एग्जांपल इसमें नहीं आ पाया है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ब्लैटेंट, ब्लैटेंट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ब्लैटेंट मीन्स क्या होता है? ज्वलंत, मतलब कि जलता हुआ। क्या होता है? जलता हुआ, ये होता है आपका ब्लैटेंट, ओके। इसका मतलब होता है फ्लैग्रेंट। क्या होता है फ्रेंड? फ्लैग्रेंट। वो भी क्या होता है? वो भी होता है जलता हुआ, ओके। फ्लैग्रेंट क्या होता है फ्रेंड? फ्लैग्रेंट मीन्स भी होता है क्या? ज्वलंत, मतलब कि जो ओपनली हो, बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्या है, ये फ्रैंक है, फ्लैग्रेंट है, ओके। उसे हम बोलते हैं क्या? ब्लेटेंट, ग्लेरिंग, ओबियस, है ना। ये सारे क्या हैं? ये हैं सारे ब्लेटेंट के सिनोनिम्स। फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग या फिर ओबियस, ये तीनों ही आपको याद रख लेने हैं। एंटोनिम्स क्या है? अनकंस्पिक्यूअस। क्या है? इनकंस्पिक्यूअस है, ये होता है आप इनका एंटोनिम्स, ओके। चलिए देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसका देख लेते हैं। शी टर्न हर बैक ऑन हिम इन ब्लैटेंट डिसरिगार्ड, ही वाजंट लाइकली टू मिस इंटरप्रेट। वह जैसे ही वापस लौटी उसके पास से, तो ब्लैटेंट डिसरिगार्ड टू, है ना। तो क्या हुआ? बिल्कुल उसको अचानक से, मतलब एक क्या हुआ? ब्लैटेंट हुआ, डिसरिगार्ड हुआ, ही वाजंट लाइकली टू, और वो उससे क्या हो गई? वो मिस इंटरप्रेट हो गई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एक्सपेडाइट, एक्सपीड्स जानते हैं ना, एक्सपीड से ही बना है एक्सपेडाइट, मतलब कि उसी का क्या मतलब होता है? जल्दी करना, स्पीड अप। ये देखो लिखा है स्पीड अप, उसी से बना है एक्सपेडाइट। मतलब क्या होता है? कोई काम जल्दी करना है। एक्सिलरेट करना, हरी अप करना, कहते हैं ना हरी अप, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। एक्सिलरेट, हरी अप, ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स है स्पीड अप, स्पीडाइट के, ओके। और इसका एंटोनिम्स क्या बन जाएगा? डिले करना, कोई काम क्या करना? देर से करना, ये क्या होता है? इसका एंटोनिम, है ना। देर से काम अगर आप कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका डिले करना। जल्दी करना है तो एक्सलेट कह सकते हैं, हरी अप कह सकते हैं, स्पीड अप कह सकते हैं, एक्सपेडाइट कह सकते हैं, ओके। ही प्रॉमिस, उसने निश्चय किया, एक्सपेडाइट इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म को क्या करेंगे? वो जल्दी करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अनयूजुअल, अनयूजुअल क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है, अनयूजुअल, ओके। इसका मतलब होता है क्या? असाधारण, है ना। क्या होता है? रिमार्केबल जिसे बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, एक्सपेंशनल, हाँ एक्सेप्शनल बोल सकते हैं, जो मतलब कि असाधारण टाइप का हो। अनरिमार्केबल हो मतलब रिमार्केबल हो, ठीक है। और अनरिमार्केबल क्या होता है? इसका एंटोनिम्स होता है, मतलब इसका मतलब होता है साधारण, ठीक है। अनरिमार्केबल, और इसका मतलब अनयूजुअल, रिमार्केबल का मतलब होता है असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या फिर ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल, ये दोनों ही वर्ड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ मैन ऑफ अनयूजुअल टैलेंट, मतलब उसके पास बिल्कुल असाधारण टाइप का क्या था? टैलेंट है, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एक मिनट, सर चलिए यहीं तक थे, चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वर्ड, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखा करें, बताएं कि आपको सीरीज कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं ठीक लगी तो फिर दूसरे कोई टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को लाइक ज़रूर किया करें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ओके। और ग्रामर की क्लास अगर आपको पढ़नी है तो आप ज़रूर बताएं कि ग्रामर में कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, किसकी तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी, एमआरएस टीजीटी पीजीटी या फिर DSSS, जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, आपकी सारी तैयारी यहीं पे होने वाली है। आपको किसी और प्लेटफॉर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। लिटरेचर, लैंग्वेज प्लस वो कैप, सारी चीज़ें यहाँ पर हम करवाने वाले हैं, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।